नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले ने भारत की नाक विदेशों में भी कटवाई है और जिस ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा जब लिया गया, कहां-कहां से लिया गया, जब ये बातें आती हैं सामने तो बड़ी शर्म देश महसूस करता है। जब चंदा लिया जाता है बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से, तो लगता है ये हिंदुत्व की सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। एक तरफ तो गाय की पूजा, गाय के नाम पर मुस्लिमों को, किसानों को और काट देना शक के आधार पर, और दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा लेना। पुलवामा हमला हुआ और उसके एक हफ्ते बाद ही पाकिस्तान की कंपनियों से चुनावी चंदा लेना। इन सारी चीजों के बीच जो सबसे शर्मनाक बात है वो ये है कि भारत की दवा बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं भारतवर्ष में, क्या दुनिया में ही। भगवान के बाद डॉक्टर ही होता है और हमने ये कोरोना में देखा भी। मगर दवा कंपनियां जो डॉक्टर के चिकित्सा की एक बहुत बड़ी पार्ट होती हैं, हिस्सा होती हैं, उन दवा कंपनियों को डॉक्टरों के नियंत्रण में न रखकर उन दवा कंपनियों को सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा और उनसे भारी भरकम चंदा लिया। उससे क्या हुआ कि वो सब स्टैंडर्ड दवाएं हुई और दवाइयों के दाम भी आसमान को छूने लगे। इन दवा कंपनियों पे सरकार का कोई नियंत्रण क्यों नहीं रह गया? क्योंकि इन दवा कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा खाया गया और मैन्युफैक्चरिंग में इनको मनमानी करने की छूट दे दी। मित्रों, मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। एक गुजरात की कंपनी है टोरेंट फार्मास्यूटिकल। पहले तो दो गुजरात की कंपनियों का ही बता दूं। गुजरात की कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल है। इसकी 3 दवाएं ड्रग टेस्ट में कई बार फेल हो गई। अब चूंकि वो गुजरात की कंपनी है, तो जिसका भाई महल के अंदर क्या वो बड़ा सिकंदर, तो गुजरात की कंपनी ने, टोरेंट फार्मास्यूटिकल ने 61 करोड़ रुपया का चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब क्या टोरेंट फार्मास्यूटिकल का मनमानी दवा क्या होती है, सब स्टैंडर्ड दवा क्या होती है, मैं इसको थोड़ी देर में बताने की आपको कोशिश करूंगा। फिलहाल तो कंपनियों पे आता हूं। एक सिप्ला कंपनी है, आप सब जानते हैं उसका नाम, सिप्ला लिमिटेड। 7 बार ड्रग टेस्ट में फेल हुई इसकी दवाएं और इन्होंने क्या किया, 37 करोड़ रुपए का चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उसके बाद इनका कोई इनके ऊपर ना तो कोई ड्रग कंट्रोलर जाता है, ना ही फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई नियंत्रण रहता है। इनको जो मन आता है वो काम वो करते हैं और उनके जो इंग्रेडिएंट हैं जो दवाओं में पड़ते हैं उनकी मात्रा को कम ज्यादा करते रहते हैं, जिससे उनका लाखों करोड़ों का अलग से फायदा होता है। तभी तो अब आप जो है, अगर 37 करोड़ रुपए दिए सिप्ला ने, तो 37 करोड़ रुपए दवा से ही कमाएगी ना। तो दवा में जो इंग्रेडिएंट है, जो उनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो उनके दवाइयों के जो वो रहते हैं, मिक्सचर रहता है जो, उसमें किसी भी दवा को उन्होंने इतने मिलीग्राम कम कर दिया, तो दवा ना तो प्रभावशाली रही। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो जहर बन गई, लेकिन जिस बीमारी को क्योर करने के लिए दवा ली गई उस पर वो असर ही नहीं हो रहा है। तो लगातार दवाइयां खरीदे जा रही हैं मरीज लोग, और दवा असर मरीजों पे नहीं कर रही है, क्योंकि जो दवा कंपनी दवा बना रही है
उसने भारतीय जनता पार्टी को, टोरेंट ने 61 करोड़ और सिप्ला ने 37 करोड़ रुपए चंदा दिया। अब आते हैं सन फार्मा पे। सन फार्मा भी बड़ी प्रसिद्ध है कंपनी। सन फार्मा के 6 बार ड्रग टेस्ट में फेल हो गए। अब इनका ड्रग टेस्ट फेल होता है तो इन्हें चाहिए कि उसका सुधार करें, लेकिन वो जाते हैं स्टेट बैंक भागते हैं और स्टेट बैंक में जाकर सन फार्मा ने 31.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, यानी चुनावी चंदा 31.5 करोड़ रुपए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दे। ये तो मैं ऊपरी तौर पर बता रहा हूं। मैं गुजरात की एक और कंपनी बता रहा हूं, इंटस फार्मा। इंटस फार्मा ने, अरे इसके तो तमाम बार ड्रग टेस्ट फेल, और इसने भी 20 करोड़ रुपए का चंदा लिया और 20 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर दे दिए और भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैश करा लिया। अब ये जो गुजरात की इंटस फार्मा कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये कुछ भी करे क्योंकि उसने चंदा दे दिया। बताइए, इसका भावनात्मक पक्ष देखिए, इसका सामाजिक पक्ष देखना पड़ेगा हमें, और हमें देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या चुनावी चंदे के लिए इतना व्याकुल थी, इतना व्याकुल थी कि उसने भारत के आम जनता के लिए, आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सारे जो मानदंड हैं उनको तोड़ दिए। ग्लेनमार्क कंपनी, ग्लेनमार्क कंपनी है बॉम्बे की, इसके भी 6 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए और 9.75 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। 16 ड्रग कंपनियों पर मैंने तो 6-7 आपको नाम लिए। इसमें एक हेट्रो फार्मास्यूटिकल है हैदराबाद की, उसने भी बड़ा मोटा चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को। और सबसे जो खतरनाक चंदा जो सीरम कंपनी है, जिसने हमारे कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, वो सीरम कंपनी ने 550 करोड़ रुपए दिए भारतीय जनता पार्टी को। अब उनकी दवाएं सब स्टैंडर्ड होकर सामने आई। उनके इंग्रेडिएंट जो थे, दवाओं में जो जो चीजें पड़ती थी, उनकी स्ट्रेंथ कम कर दिया है ना। जैसे चाय में 1 चम्मच 2 चम्मच कोई लेता है तो उसकी जगह आधा चम्मच से भी कम दे दिया गया, और चाय में मतलब नाम मात्र को शक्कर रखी गई तो चाय वो मीठी लगती ही नहीं है। उसी तरीके से मतलब कोई फाइट नहीं, इनका एक स्टैंडर्ड है। मैं वो ज्यादा क्लासिकल तरीके से नहीं बताना चाहता अपने श्रोताओं को, लेकिन जैसे 500 mg कोई दवा होनी चाहिए कोई मिक्सर के अंदर, तो उसमें या तो 550 तक चलेगा या 450 तक, यानी ±50 चलेगा। लेकिन इन लोगों ने उस दवा की मात्रा को एकदम कम पर रखा, क्योंकि अब इनका ड्रग टेस्ट होना नहीं। ड्रग टेस्ट तो आपका फेल हो गया, और जब ड्रग टेस्ट फेल हो गया तो आपने ड्रग के स्टैंडर्ड को अच्छा करने की जगह आपने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा दिया, और जो दवा कंपनियां थी उनके अधिकारियों का मुंह बंद कर दिया, और जो हमारी मिनिस्ट्री है, केमिकल मिनिस्ट्री है, वो भी चुप होके बैठ गई, क्योंकि जब उनके आका को चंदा मिल रहा है तो उसमें मतलब क्या किया जा सकता है। इसमें है क्या कि आप इसमें निर्ममता देखिए। मैं हूं डायबिटिक, तो मेरी जो दवा है वो जो मैं लेता हूं, मान लो मैं इंसुलिन लेता हूं, या अगर मैं ये टैबलेट लेता हूं, मैं अपना बात अगर बोलूं, हालांकि पर्सनल बात नहीं बोलनी चाहिए कभी टेलीविजन के कार्यक्रमों में, लेकिन मान लो मैं दवा पर था, टैबलेट लेता था, कैप्सूल लेता था, लेकिन जब से मैंने कोरोना की 2 वैक्सीन ली, उसके बाद से मुझे वो दवाएं मेरे ऊपर असर नहीं करने लगी और बाद में मुझे इंसुलिन लेनी पड़ रही। मैंने ऐसे ही कई लोगों को देखा कि वो क्या करते हैं, उनको दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि जब सब स्टैंडर्ड दवा होती है
बल्कि हम इसे ये बोल सकते हैं इम्प्योरिटी होती है उसमें। जब इम्प्योर, अभी मैं रेमडेसिविर का नाम लूं, इसमें हल्का सा पीला रंग आने लगा, क्योंकि क्योंकि वो सीरम कंपनी या दूसरी कंपनियों ने उनकी 550 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दे दिया। अब वो सब स्टैंडर्ड दवा बना रही हैं, तो उस पर कंट्रोल किसी का रहा, कौन कंट्रोल करेगा? जब आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को अरबों रुपए चंदा दे रहे हैं, तो कितनी मौतें हुई, कितने लोग बीमार हुए, और हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। हार्ट अटैक की घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि ये जो इम्प्योर दवाएं हैं, जो सब स्टैंडर्ड दवाएं हैं, ये हम लोगों को पता चला है ये डायरेक्ट हार्ट पर असर करती हैं। अरे अच्छा, अभी मैं फिर बोल रहा हूं, आपको भी एक होलसेलर का देखने को मिलेगा। वो बोल रहा है कि ये जो 3 डोज, कोरोना में जो 3 डोज लेने को बोला गया था, वो 3 डोज लेने के बाद ये बोला गया कि एक सुपर डोज लेनी, उसको एंटी डोज बोले थे, वो चौथी डोज थी। मैं फिर से बता रहा हूं इस बात को, मैंने तो 2 डोज ली कोरोना की, लेकिन उन्होंने अंत में बोला था 1 डोज और लो, जो मैंने नहीं ली। तो 3 डोज कोरोना की वैक्सीन की डोज लेनी थी, और उसके बाद उनका आग्रह था, क्योंकि बनाना तो जिस कंपनी को था उसने 550 करोड़ दे दिया, अब तो वो सप्लाई कर रहा है हर जगह हर जगह। आप बोलते हैं फ्री, अरे पंडित नेहरू ने चेचक का फ्री लगाया था, है ना, और प्लेग के फ्री वैक्सीन हुए थे। ये सब नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के समय हुए थे, लेकिन आपने तो खजाने के पैसे उठा उठा के दे दिए और उनसे दवा बनाने वाली कंपनियों से घूस ले लिया कि हमारे देश के निवासियों की जान से तुम्हें खेलना हो खेलो भाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर हैं, उनको 3 स्टार 5 स्टार बनाने के लिए तुमको चंदा देना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया 16 से अधिक ड्रग कंपनियां ने ये दिया, और खाली दिया ही नहीं, 16 से अधिक ड्रग कंपनियों के यहाँ ईडी के छापे पड़े थे, सीबीआई के छापे पड़े थे। तो आप सोचिए कि अगर हेट्रो फार्मास्यूटिकल है हैदराबाद की, उसने 50 करोड़ रुपया अगर भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो लोकल यूनिट को कितना दिया होगा, ड्रग कंट्रोलर को? तो ईडी जो छापा मारने आई थी, जो उसको बचा रही है, उसको कितना दिया होगा? सीबीआई को कितना दिया होगा? तो सरकारी एजेंसियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक तो देश की जनता के जान से खेलना शुरू किया, और दूसरा ड्रग कंपनियों से, मैन्युफैक्चरर से घूस लेने की कोशिश की। अब जो है उनका कहना है मैं आपको फिर बताता हूं, वो होलसेलर साहब का ये कहना है कि अब 3 डोज और एक एंटी डोज लेने के बाद वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन की, अब अगर बुखार आता है तो केवल पैरासीटामोल से नहीं उतरता है, उसके लिए आपको 18 रुपए की गोली सुबह और 18 रुपए की गोली शाम को लेनी पड़ती है। ये वीडियो अभी आपको मेरी टेक्निकल टीम बताएगी। मैं इसके माध्यम से केवल एक बात कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि राजनीति किस दूसरे दलों को छोटा करने का खेल हो सकता है, राजनीति मनी एक्सटॉर्शन का खेल हो सकता है, राजनीति आरोप प्रत्यारोपों का खेल हो सकता है, लेकिन जब राजनीति और राजनीतिक दल देश की जनता के जान माल से खेल जाएं, देश की जनता के साथ खिलवाड़ करें कि तुम्हें मरना है मरो, हम तो दवा के मैन्युफैक्चरर से चंदा लेके उन्हें खुली छूट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप श्रोता हैं, आपको क्या लगता है कि अगर एक व्यक्ति ने अगर 550 करोड़ रुपए चंदा सरकार को दे दिया एक मैन्युफैक्चरर ने, तो क्या वो कहां से कमाएगा? वो कमाएगा तो दवा से ही, और दवा को
निम्न स्तर का करेगा, सब स्टैंडर्ड करेगा, उसमें इम्प्योरिटी बढ़ जाएगी और देश में जाने जाएंगी बच्चों की और खासकर बूढ़ों की। क्योंकि जो इन लोगों ने, डॉक्टर्स ने बोला है, डॉक्टर साहब आके नहीं बोल सकते लेकिन उनमें से कई लोगों ने बोला है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी कम हो गई, जो बॉडी की संघर्ष क्षमता है वो कम हो गई। तो क्या वो वैक्सीन के साथ जो है को सब स्टैंडर्ड बनाया गया था, उसकी जांच कौन करे भाई? उसने तो 500 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया। या जो दूसरी कंपनियां हैं, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड, सन फार्मा, इंटस फार्मास्यूटिकल, ग्लेनमार्क फार्मा बंबई की, या हेट्रो हैदराबाद की, या फिर सीरम कंपनी, इन सब लोगों ने, और 16 कंपनियां, इन लोगों ने जो जो चंदा दिया, वो क्या चंदा इसलिए दिया कि उनको देशवासियों की जान से खेलने की स्वतंत्रता मिल जाए। उन्होंने चंदा दे दिया। इस तो जो चंदा लेने वाले हैं वो क्या करें? चंदा लेने वालों को तो ये समझना चाहिए, अगर अगर आप गाय के, बीफ के एक्सपोर्ट के कंपनी से चंदा लेते हैं, तो ये इमोशनल एक खतरा हुआ हमारे लोगों के ऊपर कि भाई गाय की मांस से आपने बेचने वालों से चंदा लिया। आपने पुलवामा हमला होने के एक हफ्ते के भीतर ही पाकिस्तान की किसी कंपनी से चंदा लिया, तो ये हमारे लिए सेटबैक है, हमारे लिए भावनात्मक रूप से नुकसानदायक है। लेकिन जब हम दो दवा ले रहे हैं, जो हम ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की या और दूसरी चीजों की दवाएं ले रहे हैं, अब वो दवाएं ही जो हैं अशुद्ध हैं या सब स्टैंडर्ड हैं या उनकी क्वालिटी गिरी हुई है, जब ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब तो वो हमारे ऊपर, हमको ज्यादा सीधा प्रभावित करने वाली है। तो मित्रों, मैं फिर यही बोलना चाहता हूं, ये मैं इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरह से उसके धीरे धीरे रोज खुल के सामने आ रहे हैं, अभी कितना ये समझ ले आर्थिक इमरजेंसी जैसे देश में लगी हुई। देश की वित्त मंत्री, देखिए आप क्या हाल है, देश की वित्त मंत्री का वक्तव्य सुनिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मेरे पास लड़ने का पैसा नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी, आपको और आपकी वित्त मंत्री को, कि वो वित्त मंत्री खुलेआम आकर बोल रही हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वित्त मंत्री कह रही है हमारे पास, जब वित्त मंत्री के पास पैसा नहीं है तो वित्त मंत्री के नेतृत्व में और वित्त मंत्री के देखरेख में चलने वाले आम आदमी, वित्त मंत्री की पॉलिसीज पर, वित्त मंत्री के बनाए बजट पर जीवन यापन करने वाला आम आदमी, उसके पास कितना पैसे होंगे, कितना धन होगा? उनको तो जीवन यापन करना है, उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है आपकी तरह। तो ये, और दूसरी तरफ वित्त मंत्री के जो पति हैं, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं और अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, प्रबल प्रभाकर जी। उन्होंने परसों बोल ही दिया है कि दुनिया का सबसे बड़े घोटालेबाज नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि ये जो घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है जो अगले कई दिनों तक सामने आता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि उन्हीं से चिढ़कर, निर्मला सीतारमण के पति से चिढ़कर नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण से कहा आपको टिकट नहीं मिलेगा, बेहतर है आप बोल दीजिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो मित्रों, ये राजनीति के खेल हैं। हमारा सीधा कंसर्न है, कोई भी सरकार हम लोगों ने देखी, ये नरेंद्र मोदी बोलते हैं ये अमृत काल है स्वतंत्रता का, हम भी महसूस करते हैं कि हाँ ये अमृत काल है, बड़ा खुशी का मौका है, 75 वर्ष की आजादी में कुछ नया होगा। लेकिन 75 वर्ष की आजादी में ये क्या सामने आ रहा है?
कि नकली दवाएं, अगर नकली दवाएं बेचते हैं कुछ, कभी हमने पढ़ा है, मैं अखबार की दुनिया का आदमी हूं, तो मैंने देखा कि कई जगह नकली दवा के कारखाने पकड़े गए कई जगह नकली दवाएं पकड़ी गई, लेकिन वो सरकार की अनुमति से नहीं थी। वो सरकार की अनुमति से वो नकली कारखाने नहीं चलते। लेकिन अभी तो आपने असली मैन्युफैक्चरर, असली कारखानों को आपने एक अप्रत्यक्ष रूप से सर्टिफिकेट दे दिया कि जो करना हो करो, आप जैसी भी दवा बनाते हो बनाओ, आप मुझे चंदा देते रहो, लोगों की जान बचे या न बचे। आपने ये कहा नहीं है, इसका संकेत यही है। जब सब स्टैंडर्ड दवाएं मार्केट में आती हैं और जब सब स्टैंडर्ड दवाएं हमको प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं और जब सब स्टैंडर्ड दवाएं हम शाम को या सुबह खाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा शरीर के साथ क्या होता है। सिर्फ मेरे नहीं, आज देख लीजिए, कोरोना काल के बाद जो है बीमारियां बढ़ी हैं। कोरोना काल के बाद कम उम्र के लोगों को भी सांस लेने की, फेफड़ों की समस्या सामने आ रही। क्यों आ रही है? कि जो हमें वैक्सीन लगाई गई है, क्या वो इम्प्योर थी? वो वैक्सीन हमको कोरोना वायरस से मुक्त कराने के लिए नाकाबिल थी? या 550 करोड़ रुपए उससे घूस लेके चुनावी चंदा के रूप में क्या आपने वो वैक्सीन बनाने की आपने खुली छूट दे दी और हम लोगों के शरीर में 2+1 करके जो वैक्सीन लगाई गई, तो उसने क्या हमारी जान को खतरा पैदा किया? कितने लोग पैरालिटिक होने की तरफ चले गए हैं। सीधा समझ में आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जब किस्से खिल रहे हैं कि लकवे लोगों को लग रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं, लोग डायबिटीज के मरीज हो गए हैं, लोग बहुत सारे उसके कोरोना के बाद उससे शिकायत आने लगी है समाज में, अस्पतालों से। तो अब पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही खेल कर दिया था, भाई तुम बीमार हो जाओ, भाड़ में जाओ तुम, हमें तो चंदे से मतलब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये चंदा लिया चुनावी, भारतीय जनता पार्टी ने जो दवा कंपनियों से चंदा लिया है, ये पूरी तरीके से हत्या करने की खुली छूट दी है दवा कंपनियों की। और जो हमारे ड्रग्स के मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर उन पर भी होनी चाहिए जिन ईडी वालों ने, जिन सीबीआई वालों ने ड्रग कंपनियों पे छापे डाले थे और उसके एवज में उनको प्रेरित किया कि जाइए और आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के स्टेट बैंक से जाकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में दे आए। सोचिए, ईडी सीबीआई ने कितना खतरनाक खेल खेला है आम आदमी के जीवन से। बच्चों के मरने की दर कितनी है, ये हमें देखनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि युवकों में कितनी बीमारियां बढ़ी हैं इस वैक्सीन और गलत ड्रग लेने के कारण, और हमें देखना पड़ेगा कि वृद्ध लोगों की मृत्यु का अनुपात कितना बड़ा है। तो मित्रों, ये एक बड़ी संक्षेप में बात हमने आपसे कहने की कोशिश की, हमने आपको बताने की कोशिश की कि इलेक्टोरल बॉन्ड का ये खेल पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में तो इंडिया की फार्मा कंपनियों की दवा जाती नहीं। वो दुनिया में बदनाम हो या ना हो, मगर हमारी जान को खतरे के रूप में सामने आया है। तो मित्रों, आपका क्या कहना है कि दुनिया भर से आप चुनावी चंदा लीजिए, लेकिन ड्रग कंपनियों से और जिस ढंग से चंदा लिया गया वो शर्मनाक है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुलेआम भारत की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए और जो ड्रग कंपनियां हैं उनको भी खुलासा करना चाहिए, उनकी भी दवाओं को। अब क्यों उनके ड्रग टेस्ट बंद हो गए? क्यों उनके ड्रग टेस्ट बंद हो गए? जो कंपनियां 6-6, 7-7 बार ड्रग टेस्टिंग में फेल हो चुकी हैं,
है ना। टोरेंट जो है फेल हुई 8 बार, सिप्ला कंपनी 7 बार फेल हुई, सन फार्मा 6 बार ड्रग टेस्ट में फेल हुई, इंटेस कई बार, इंटेस कंपनी जो है वो गुजरात की, वो कई बार वो फेल ही होती थी हर ड्रग में। ड्रग बनाते थे, पता नहीं मिट्टी मिट्टी कैप्सूल में भर के देते थे या क्या करते हैं, मगर वो गुजरात के हैं तो भैया ठीक है, महान है आप। तो ये उसी तरीके से हेट्रो फार्मास्यूटिकल भी कई बार टेस्ट में फेल हुई। सीरम पूना ने तो माल कमा लिया, नोट पानी कमा लिया मोदी जी की दया से। मोदी जी गए थे ना, जैसे ही इन्होंने 50 करोड़ की पहली किस्त दी चंदे के रूप में, तो मोदी उनकी लेबोरेटरी के देखने गए थे। अब वहीं से जो कुछ बना, क्या बना, पानी था, गंगा जल था, या उसमें अगर अगर जो इंग्रेडिएंट थे वो कितने थे, वो उनको 250 ml देने थे और उन्होंने 20 ml दिया। तो इसको हम इम्प्योर तो नहीं, अशुद्ध दवा, नकली दवा तो नहीं बोल सकते, हम इसे ये जरूर बोल सकते हैं सब स्टैंडर्ड दवाएं भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी चंदा लेकर देश में प्रचलित होने दी। और आज क्या हमें पता लगना है, जो आप प्रिस्क्रिप्शन से दवा लेने जा रहे हैं मेडिकल स्टोर में, क्या वे वे दवाएं आपको मिल रही हैं जिनके लिए सब कुछ आपने दवा का पैसा दिया, उसके पहले ही ड्रग बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने वो ड्रग बनाने के पहले भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में धन दे दिया। और हमारी जान को, हमारी एक खतरा अभी भी है जब तक इसकी पूरी जांच नहीं की जाती है। दोस्तों, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।